सर क्या नाम है आपका? और ये जो है यहाँ पे एक एडीबी कंपनी द्वारा डंडा कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसके बगल में आपका वाटर पार्क है, किस तरह की व्यवस्था आपकी होगी और किस तरह का फ़ायदा आपको होगा? तो सर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। हम यहाँ नेपाल से ही है। तो हमारा ये वाटर पार्क है, उसके नज़दीक ही एडीबी एक स्ट्रैटेजी से एक कॉरिडोर बना रहा है, जो मेरे हिसाब से जो न्यूज़ आ रहा है वो 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से हमारा जो फ़्लो है, टूरिस्ट का फ़्लो है, जो इंडियन टूरिस्ट का फ़्लो है, वो बढ़ने का क्रम ही है एक। और जो आपका ये नाइट स्टे का व्यवस्था हो गया और हमारा एंटरटेनमेंट जोन का व्यवस्था हो गया है, वो भी क्रमबद्ध रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, और इधर का कसिनोज़ है ना, इधर के टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो लुम्बिनी हो गया, बुटोल हो गया, बुटोल में भी केबल कार है, वो इन्वेस्टमेंट्स वो भी एक लेवल से ऊपर ही उठेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग के लिए ये चीज़ पॉजिटिव ही है सर। सर आप भैरवा नगर पालिका के मेयर हैं और यहाँ पे एक डंडा कॉरिडोर का वो जो है बजट आया हुआ है, कितने का बजट है और कितने दिनों में ये बनेगा लगभग? ये डंडा रिवर कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है, इसका एस्टिमेट तो ज़्यादा है, लेकिन फ़र्स्ट फेज़ में अभी एडीबी ने 75 करोड़ का नियर अबाउट लॉन्च करेगा पहली बार। 75 करोड़ से स्टार्टिंग पे चलेगा। फिर ये ह्यूज अमाउंट का प्रोजेक्ट है, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। पहले 5 किलोमीटर बनाया जाएगा, फिर दूसरे फेज़ में फिर 5 किलोमीटर, उसके बाद तीसरे फेज़ में ये रिंग रोड का रूप लेगा। अगर एक फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ सक्सेसफुल के साथ थर्ड फेज़ में हम लोग जाएंगे, फिर ऊपर जाएगा, उत्तर से दक्षिण से उत्तर जाएगा। पहले बीच का प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 75 करोड़ का, जो स्टार्ट होगा। उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन 75 करोड़ से स्टार्ट होगा वो प्रोजेक्ट। 5 किलोमीटर आएगा शांति नगर से लेकर बेलहिया और भैरवा के बीच में डंडा पुल है, जो जहाँ पे सशस्त्र का कैंप है, वहाँ तक 5 किलोमीटर नियर अबाउट आएगा। उसके बाद वहाँ से नीचे जाएगा वो बॉर्डर के तक, 1 नंबर वार्ड में से 2 नंबर के बॉर्डर तक जाएगा। उसके बाद तीसरे फेज़ में जाएगा, जो फर्स्ट फेज़ स्टार्ट हुआ उसके ओपनिंग से लेकर आगे तक जाएगा तीसरे फेज़ में। उसके बाद चौथे फेज़ में जाएगा, ये 40 किलोमीटर का रिंग रोड का रूप लेगा। ये जब कॉरिडोर बनेगा तो होगा डंडा रिवर कॉरिडोर। ये होगा 15-20 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का नियर अबाउट। बाकी जो कॉरिडोर होगा गंगा डंडा घाघरा रिवर कॉरिडोर बनेगा। ये नियर अबाउट सब 40 किलोमीटर का होगा। इसमें दोनों बगल रिंग रोड होगा 40-40 फुट का, या 30-30 या 50-50 फुट, जैसे जनता की मांग होगी। तो इसमें 2-3 पालिका को मिलाना पड़ेगा, जैसे सिद्धार्थ नगर नगर पालिका, रोहिणी गाँव पालिका, ओम सतिया गाँव पालिका और माया देवी गाँव पालिका को कुछ भाग मिलेगा। जिसका भाग मिलेगा उस हिसाब से। फिर भैरवा से बुटवल जाने वाले रास्ते पे एक फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। भैरवा एयरपोर्ट से लुम्बिनी जाने के लिए उस पर एक फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। उसके बाद ये बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट होगा, जो इस प्रोजेक्ट से भैरवा में पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनेगा और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ के उद्योगी, व्यापारी, होटल, खास करके होटल टूरिज़्म से जो आबद्ध हैं, जो टूरिज़्म का संकट है नेपाल पे, तो भैरवा से होकर ही जाता है सारा चीज़। मैक्सिमम टूरिस्ट यहीं से होकर जाते हैं, पैदल जाने वालों टूरिस्ट या 4 व्हीलर से। तो यहाँ के होटल व्यवसायी बहुत अच्छा बूम करेंगे। उनका जितना भी प्रॉब्लम है मैक्सिमम सॉल्व होगा इस कॉरिडोर से। ये कॉरिडोर से खाली दिन के लिए नहीं ओपन होगा, ये 24 घंटे के लिए होगा। ये नाइट लाइफ का होगा, नाइट लाइफ का ये कॉरिडोर बन रहा है। डे में जो आएगा अपना लोकल आए, जैसे इंडिया से आए, नेपाल से आए, जो आंतरिक पर्यटक, बाहरी पर्यटक, या जिसको कहना है कि मैंने अपना आए गाड़ी लेके, उसके बाद दिन भर उसमें रमाइलो किए, घूमे घामे, उस पर चले गए। लेकिन मेन फोकस, मेन बिजनेस इसका रात में चलेगा। रात में इसमें छोटी छोटी क्रूज रहेगी, छोटी छोटी 100-200 आदमी बैठने की, 300 आदमी, 400 आदमी बैठने का उसमें डूंगा रहेगा, मतलब नाव रहेगी। उसमें शादी ब्याह भी करेंगे, उसमें धार्मिक प्रवचन होगा। जिस क्वालिटी का स्टूडेंट का जो होगा, फेयरवेल पार्टी होगी, जितना भी पार्टियां होती हैं सभ्य तरीके, सभ्य और जेंटल तरीके से, जिनको मतलब इन्जॉय करना है, उनको मान लिया बियर पीना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अपना वही लोग बैठेंगे उसमें सीट रहेगी, अच्छे से रहेगा, सारा चीज़ रहेगा, सारा इंतजाम रहेगा। वो बुकिंग होगा, होटल से निकलेंगे, उसमें बैठेंगे, रात भर इन्जॉय करेंगे। 8 बजे से स्टार्ट होगा, किसी का 9 बजे से स्टार्ट होगा, कोई का 10 बजे होगा। सुबह जाके 4 बजे तक लाके सब अपने अपने होटलों पे, किनारे किनारे होटल भी लोग, व्यापारी लोग बनाएंगे, सारे होटल पैक रहेंगे। यहाँ पे अच्छा खासा 50,000 की भीड़ होगी यहाँ पे डेली। अगर ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट अच्छे से सारे यहाँ के उद्योगी व्यापारी का सहयोग, नगर पालिका का सहयोग,
यहाँ विदेशों से हम लोग लाएँ, चाहे इंडिया से लाएंगे, जापान से लाएंगे, गल्फ़ से लाएंगे, प्राइवेट भी लाएंगे। अगर ये कॉरिडोर अच्छे से मूव हो गया, जो सपना हमारा है उस सपने के हिसाब से बन गया, तो यहाँ कम से कम आदमी 3 दिन तो बैठेगा ही मिनिमम, नहीं तो 5 दिन का उसका अच्छा खासा यहाँ पे रहेगा। नेपाल का एक सुंदर विकसित शहर के रूप में स्थापित होगा, नेपाल का सबसे बेस्ट सिटी के रूप में स्थापित होगा ये। लेकिन एक कॉरिडोर जब कंप्लीट होगा तभी होगा। सर जैसे एक प्रश्न और है कि जैसे होटल जो व्यवसायी हैं, हमें पूरी लिस्ट मिली हुई, कम से कम 42 से 43 करोड़ रुपए का इन लोगों का घाटा जा रहा है, और उनका ये कहना है कि अगर ये कॉरिडोर बन जाए तो हम लोगों का जो है इससे बेनिफिट होगा। उस पर आपका क्या कहना है? ये एकदम बहुत सही है। हमारे जितने भी होटल व्यवसायी हैं पीड़ित हैं, एकदम 100% पीड़ित हैं। उन्होंने खरबों खरबों रुपया लगाया है। 7-8 5 स्टार होटल भी आ चुका है, 2-3 लॉन्च हो रहा है, 4-5 वो लोग डर के नाते रुके हुए हैं। अभी यहाँ पे 12 5 स्टार आया होता है अब तक। ये हमारा एयरपोर्ट या डंडा कॉरिडोर का प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट अगर लॉन्च हुआ था तो भी 10-12 एयरपोर्ट 5 स्टार होटल बना होता। छोटे छोटे होटल तो बहुत बनते, 100 सैकड़ों होटल बनते। और ये टूरिस्ट का मक्का है, प्लेस है, एकदम हार्ट है। कोई भी टूरिस्ट आता है तो पहले भैरहवा से ही बेलैया और भैरहवा से होकर गुजरना पड़ेगा उसको, तभी जाके अंदर जा पाएगा। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप तो वो लोग यहीं भैरहवा आएंगे, बेलैया आएंगे, तो बेलैया से एंट्री करके भैरहवा आएंगे। तो यहाँ पे सारा उन लोगों का इंतजाम किया जाएगा। एक अच्छा सा यहाँ पे हाउस बनेगा, उसमें सारे आएंगे, जितने भी पर्यटक इंडिया के विदेशी आएंगे उन लोगों को बढ़िया से इज्जत के साथ इंतजाम किया जाएगा। यहीं के लोग हमारे भेजेंगे उस होटलों में कि आप लोग यहाँ जाइए, यहाँ कहाँ घूमना है, उस जगह पे यहीं से लोग रिकमेंड करेंगे। ये प्लान हमारा है। अब देखिए ईश्वर कहाँ तक इसको कामयाब देता है तो समय बताएगा। सर आप होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और होटल एसोसिएशन का लगभग जो है होटल वालों का जो है 42 से 43 अरब रुपया जो है नुकसान में जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो अभी बताया 42-43 अरब, 42-43 अरब नहीं, करीबन इस टाइम में, इस समय में 80 करोड़, लगभग 80 करोड़ होटल व्यवसायियों ने लगानी किया हो। पहले लगानी था 42-43 अरब का। उसके बाद यहाँ जो अभी गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन गई है अभी, हाँ, करीब 2 साल हो गया है, इसके ये जो अभी गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनाने की घोषणा किए थे, उद्घाटन किए थे, तो उस वक्त से लेके अभी तक कम से कम 40 अरब और इसमें होटल व्यवसाय में लगानी हुआ है। तो टोटल 80 अरब लगानी इस सेक्टर में, बेलैया, लुम्बिनी और भैरवा में करीब करीब 80 अरब लगानी हुआ है। क्योंकि अभी जो एयरपोर्ट जो बन गई है उसमें अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट वगैरह अभी तक नहीं हुआ है वहाँ। अब सरकार लग रहा है कि इसको जल्दी से इंटरनेशनल चलाया जाए। जैसे कि यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी, इसको टारगेट बना के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बनी हुई है, उसमें अभी तक कोई बुद्धिस्ट सेक्टर का प्लेन अभी तक नहीं आया। एक जजीरा एयरलाइंस ने यहाँ से चलायमान किया था, कुछ महीने चलाया, उसके बाद उसने बंद कर दिया। तो इस वजह से अभी देखिए टूरिज़्म यहाँ आने के लिए, अगर हम लोग के पास टूरिज़्म डेस्टिनेशन जाने के लिए पूर्वाधार नहीं रहेगा तो उसमें क्या है कि व्यवसाय, जब टूरिज़्म नहीं, पर्यटक लोग नहीं आएंगे तो टूरिस्ट नहीं आने के वजह से व्यवसायी बहुत धराशायी अवस्था में चला गया है। कितने व्यवसायी का व्यापार न चलने के वजह से जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो उनका नीलामी और बैंक वो प्रॉपर्टी को सकार रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जैसे कि कोई निजी क्षेत्र लगानी करते हैं, अब सरकार अगर पूर्वाधार तैयार नहीं किए, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बताया, अभी वो चलायमान, अगर वो चल जाता तो यहाँ बहुत बुद्धिस्ट सेक्टर का लोग आते, और इंडिया से भी, जैसे मान लीजिए दिल्ली, लखनऊ, बनारस वगैरह से बहुत से लोग यहाँ आना चाहते हैं, फ्लाइट से आना चाहते हैं, लेकिन अभी तक संचालन नहीं। ये जो अभी यहाँ 2 वर्ष करीब हो गया, तो हम लोगों ने आंदोलन भी किया हुआ था। तो आंदोलन में सरकार ने 1 महीने के टाइम मांगा था,
तो उस टाइम अभी 2-3 महीना हो गया है, अभी तक अब दिल्ली बनारस भी नहीं चला पाए हैं। अब क्यों नहीं चला पाए वो सरकार जाने। तो हम लोग चाहते हैं कि वो जल्दी मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको जल्दी इसको चलायमान किया जाए। कम से कम अभी शुरुआत दिल्ली से कर देंगे तो भी कुछ होटल व्यवसायी को राहत होगा। और एक चीज़ तो यह है, जैसे कि जैसे अगर सरकार पूर्वाधार बना देंगे तो निजी क्षेत्र लोग लगानी करेंगे, क्योंकि जब देखेंगे कि लोग जो निजी क्षेत्र लोग हैं वो लगानी करेंगे, देखेंगे हाँ अब सरकार ने ऐसा चीज़ बना दिया है, अब हम लोग लगानी करेंगे तो हम लोग कमाएंगे निश्चित रूप से। तो उसमें क्या होता है कि एक कनेक्टिविटी आता है। मैंने एयर कनेक्टिविटी तो आपको बता दिया है। अब ये रोड कनेक्टिविटी जो है, देखिए नेपाल के जो रोड है, अभी देखिए जहाँ भी देखिए, चाहे वो यहाँ से इस बॉर्डर से जितने भी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट लोग इसी बॉर्डर से आते हैं। इसी बॉर्डर से या सौरा, चितवन, पोखरा, काठमांडू लगात पाल्पा, अब इस सब जगह यहीं से जो लोग पर्यटक, विशेषकर भारतीय पर्यटक लोग यहीं से जाते हैं। तो आते ही हम लोग का जो अभी देखिए जो बेलैया सोनौली का जो रोड है, जब वहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे तो वो बहुत अस्त व्यस्त अवस्था में पाए जाएंगे। तो लोग कहते हैं कि बहुत ख़राब रास्ता है, नेपाल में जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है पर्यटकों के लिए। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी, अभी देखिए 5-7 वर्ष हो गया, अभी इतना यहाँ से बुटोल तो बन गया, अब उधर जो बुटोल से जाते हैं कि वहाँ नारायणगढ़, चित्तौन वगैरह, पोखरा जहाँ भी जाते हैं, अभी इतना रास्ता ख़राब है, 1.5 घंटा का रास्ता अभी 5-6 घंटा लग रहा है। तो ये इतना असुविधा हो रहा है। इसको भी मैं कहता हूँ कि सरकार को इसको जल्दी इसको बनाया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कि टूरिज़्म का मतलब क्या है। देखिए टूरिज़्म वास्तव में जो पर्यटक लोग आते हैं यहाँ, उसको हम लोग टूरिज़्म इस तरह के बोलते हैं कि उनको खर्च करने के लिए खर्च कराएंगे तो वो टूरिज़्म है। जो लोग आते हैं वो खर्च करेंगे तो किस में खर्च करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो अभी हम लोगों ने सिद्धार्थ होटल एसोसिएशन नेपाल ने अभी 7 वर्ष आगे एक प्रोग्राम लाया था, एक विज़न लाया था। वो विज़न क्या है कि एक डंडा कॉरिडोर 2073 साल माघ 5 गते हम लोग वहाँ डंडा जो अभी सोनौली जो बेलैया से हम लोग आते हैं बॉर्डर से, तो जो डंडा अभी नदी के पर्यटन जो गेट बना हुआ है उसके पश्चिम ओर एक ज़मीन था, वहाँ उस ज़मीन में हम लोगों ने कृषि पर्यटन औद्योगिक मेला किए थे। सिद्धार्थ होटल एसोसिएशन ने किया था उस वक्त 7 वर्ष पहले 2073 साल में। हाँ, तो अगर वो कॉरिडोर 2 तरह वो रास्ता बन जाएगा और वहाँ करीबन चने होटल, डांस बार, रेस्टोरेंट, हर सुविधा हम लोग वहाँ अगर देंगे, इंटरटेनमेंट का हर सुविधा अगर करेंगे, तो देखिए यूपी और महाराजगंज में इतने संख्या में अभी चाहे वहाँ पीपुल्स लोग हैं, जनता हैं। मान लीजिए आप देखिए करीब 23 करोड़ तो यूपी में हैं।